हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं कि सैटर्न किस तरीके से हमें कार्मिक लेसन देते हैं। सैटर्न हमारे लाइफ में किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है ताकि हम उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में समझे जहां पे वो बैठे हैं। आप देखोगे कि जितने भी कुंडली में अगर सैटर्न उनके अच्छे घर पे बैठे हैं या फिर मतलब अच्छे पोजीशन में है, जैसे सेवेंथ हाउस में बैठे हैं या फिर टेंथ हाउस में बैठे हैं, इस तरीके से और प्लस डेफिनेटली एस्पेक्ट भी मैटर करता है। वो सारी चीजें अगर ठीक ठाक एक बैठ गया है कि लाइक 70-80% इसका पोजीशन सही है, आप देखोगे उन लोगों के लाइफ में ना अ, जो उनका जो डिसिप्लिन होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो बहुत कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। अभी इसके ऑपोजिट भी है। हर एक के लाइफ में सैटर्न, हर एक की कुंडली में सैटर्न सही तरीके से बैठा हो या फिर उच्च के बैठा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, बहुत सारे लोग के सैटर्न रेट्रो के बैठे हैं, जैसे मेरे लाइफ में भी रेट्रो के है। तो ऐसे ही बहुत सारे बंदे के लाइफ में सैटर्न रेट्रो के भी बैठे हैं, इवन नीच के भी बैठे हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मिथ है ना कि सैटर्न सिर्फ उच्च का हो तो अच्छा फल देते हैं और बाकी रेट्रो हो, डेबिलेटेड हो तो अच्छा फल नहीं देते, इट इज नॉट लाइक दैट। इट्स एक्चुअली बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा जाएगा कि सैटर्न जब डेबिलेटेड रहते हैं, इवन सैटर्न जब रेट्रो रहते हैं, तो वो और ज्यादा मैसिव फेम देते हैं, मैसिव लेवल के सक्सेस देते हैं। और वो कब होता है? क्योंकि आप खुद सोचो कि एक बंदे को आपको मैसिव लेवल का सक्सेस कब मिलेगा? जस्ट बिकॉज सैटर्न अच्छा है इसीलिए नहीं। आपको मैसिव लेवल का सक्सेस तभी मिलेगा जब आपके अंदर वो पागलपंती हो, आपके अंदर वो हो कि मैं 100 बार गिर जाऊं, 101 बार फिर से उठ जाऊंगा। दैट इज वेयर एग्जैक्टली सैटर्न प्लेज द वेरी वाइटल रोल, कि ये एटीट्यूड लाना, ये मैटर करता है। इसके साथ साथ अगर मार्स का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं से सैटर्न के ऊपर बन जाता है, तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड, मतलब it's like कि that person is like rebellious, that person is rebellious, like no one can stop him or stop her. Okay, तो ये होता है बेसिकली चीजें। इसलिए आप देखोगे कि आपका, जैसे बोलते हैं ना 35-36 के बाद सैटर्न मैच्योर्ड होता है। तो सैटर्न मैच्योर्ड कैसे होता है? मैच्योर्ड होने के बाद क्या होता है? देखो, सैटर्न मैच्योर्ड होने के बाद उससे पहले का जो एज है, 35-36 तक का जो एज है, सैटर्न ना आपके लाइफ में बहुत ज्यादा टेस्ट लेगा। पर्टिकुलरली वो सब एरिया में जहां पे वो बैठा है या फिर जहां जहां पे वो अपना दृष्टि डाल रहा है। आप देखोगे अगर किसी का सैटर्न सेवेंथ हाउस में है, तो फिर उसको रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे। और वो चैलेंजेस अच्छा भी है, क्योंकि वो ना उसे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा है कि रिलेशनशिप कैसे होते हैं। और आप ऐसे लोगों को देखोगे कि हर एक रिलेशनशिप के बाद वो ना इवॉल्व होते रहते हैं। उनका हो सकता है वो अपना फर्स्ट रिलेशनशिप में जैसा था, और वो शादी के टाइम पे 36-35 के बाद वो पूरा चेंज हो गया है। और वो हर एक रिलेशनशिप में उनको कुछ ना कुछ लाइक समझा के जा रहे हैं। या फिर अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उनका एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो या फिर ब्रेकअप हो या इस तरीके का, बट चैलेंजेस आते हैं। इवन दो अगर वो एक ही रिलेशनशिप में है जो कि लंबे टाइम तक है, उस सेम रिलेशनशिप में भी उसको इस तरीके का उनके पास सिचुएशन आएगा कि उनको वो ना लगेगा कि हर एक टाइम पे वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। एंड दैट इज हाउ बेसिकली सैटर्न का कार्मिक लेसन इज ऑल अबाउट। आप समझो कि सैटर्न क्यों 36 के बाद होते हैं, क्योंकि 36 तक वो इतना चैलेंजेस देते हैं, इतना चैलेंजेस देते हैं, आपके जिस भी भाव में बैठे हो। ठीक है, आपको लगने लगता है लिटरली कि ये लाइफ क्या ही है मेरा, मतलब ये क्या लाइफ है ये। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेसिकली सैटर्न वर्क्स। अभी जब 36 के बाद 35 के बाद क्या होता है कि लाइक आपको एक ऐसा फीलिंग आ जाता है कि लाइक यू हैव ग्रोन अप सो मच, यू आर नाउ दैट टाइम यू आर योर हाईएस्ट मेच्योरिटी लेवल। और वो मेच्योरिटी लेवल कैसे आया? अगर सैटर्न की कृपा से तो आया है। सैटर्न आपको उस लेवल पे टेस्ट दिया है, इतना ज्यादा एग्जाम कराए, एग्जाम के सामने उसने आपको बिठाया, इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करे, इतना स्ट्रगल दिया है कि आप अभी 35-36 के बाद आपका वो मेच्योर्ड लेवल ही, मतलब दिमाग का उस लेवल ही आपका ऐसा हो गया है कि उस सिचुएशन को आप किस तरीके से देखते हो, वो पूरा आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। तो वहां पे आप वहां पे जाके समझ जाते हो कि सैटर्न का ट्रू नेचर क्या होता है। एंड दैट इज वेयर एग्जैक्टली द थिंग इज ऑल अबाउट, कि आपका जो लाइफ का एक अलग ही टर्न आपका लेना शुरू होता है। एंड वहां से आप देखोगे कि जब आपका सैटर्न आपका
यू नो लाइक जब आपका सैटर्न आपको लेसन देने लगता है 35-36 के बाद, एंड दैट इज द टाइम कि आप खुद भी सैटर्न को थैंक यू बोलते हो कहीं ना कहीं कि लाइक ये अच्छा हुआ कि अभी तक जो मैं अभी तक करना चाहता था, या फिर जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो या इस तरीके की चीजें, तो वो अभी तक नहीं हुआ और ये 35 के बाद हो रहा है, क्योंकि अभी आपका मेंटल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। सो दैट इज हाउ बेसिकली सैटर्न वर्क्स। अभी बात करते हैं, अगर मैं सैटर्न को फर्स्ट हाउस में देखूं, तो सैटर्न का फर्स्ट हाउस में अगर होगा तो बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस शोज योर हेड, योर बुद्धि, राइट। सो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होगा। उसका एक चीज और भी हो सकता है, उसको ना वो ना समाज में बहुत ज्यादा, मतलब होते हैं ना एक, कि लाइक मैं सामने नहीं आना चाहता, ठीक है, मैं पीछे से ही जो करना है करूंगा, इस तरीके से, ठीक है। और उसको ना सोसाइटी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से ही देखता है कि यार, मतलब होते हैं ना कि यार ये तो ऐसा ही है, मतलब इसको तो मैं हम लोग पीछे ही कर देंगे, इस तरीके का एक 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 भावना रखते हैं। सेकेंड थिंग, सैटर्न का एक और चीज भी आता है कि जब वो सेकंड हाउस में आ जाता है तो उसका वाणी बहुत ज्यादा क्रूर होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके 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 बातों से किसी को वो हर्ट कर रहे हैं या फिर कोई हर्ट हो रहा है, इस तरीके से चीजें। देन अगर मैं सैटर्न का थर्ड हाउस में देखूं, तो सैटर्न थर्ड हाउस में अच्छा, सैटर्न सेकंड हाउस में एक चीज भी है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग ना हमेशा ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं, या फिर इनको खाना ही मिलता है इस तरीके का कि जो कि ठंडा हो, ठीक है, ये होता है चीजें। एंड सेकंड हाउस में सैटर्न होगा तो सेविंग्स में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, पैसे जोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली देखा जाता है। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है, ये बेसिकली सैटर्न आपको एक टेस्ट कर रहा है। जब तक आप नहीं सीखोगे ना, ठीक है, तब तक ये चीजें होता ही रहेगा। आपको समझना पड़ेगा सैटर्न आपको क्या बताना चाह रहा है। आपको वो लेसन की जो 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 मेन, अगर मैं उसका एक इंपॉर्टेंस बताऊं, वो इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उस इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, आप कभी भी नहीं उस पर्टिकुलर क्षेत्र से आप कभी भी मैच्योर नहीं हो पाओगे, और उसका अच्छा रिजल्ट आपको कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। और सैटर्न, आप सैटर्न कभी थकता नहीं है, सैटर्न आपको बार 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 वो सेम चीजें सेम रिजल्ट आपको दिखाते रहता है, वो आपको बताते रहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। वो हमारे ऊपर होता है कि हम उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। अगर सैटर्न थर्ड हाउस में आ जाए, तो थर्ड हाउस में तो सिवलिंग से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, आप बोलोगे कुछ, समझेंगे कुछ लोग और, ठीक है। इस तरीके से चीजें, आपके जो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ये मैंने देखा है बेसिकली, मतलब बहुत बारीकी से अगर फोकस करा जाए तो थर्ड हाउस का क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, तो इस तरीके से चीजों से आप ना थोड़ा सा, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो फिर आप देखोगे कि ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा सेकेंड हैंड चीजें ज्यादा पसंद है, या फिर पुराने चीजें ज्यादा पसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे राहु हो, तो फिर राहु क्या बोलेगा कि मुझे एकदम नया, अब मतलब एकदम लाइक अपग्रेडेड वर्जन का लैपटॉप चाहिए या फिर फोन चाहिए। अगर सैटर्न होगा ना, तो सैटर्न बंदा ऐसे सोचेगा कि यार अपग्रेडेड बंदा, मतलब अपग्रेडेड लेके क्या करना, हम उसी लाइक कम पैसों में हम सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेंगे, इस तरीके का माइंडसेट आई एम सेइंग। फिर अगर मैं सैटर्न फोर्थ हाउस में बताऊं, तो लोग वैसे बोलते हैं कि फोर्थ हाउस में सैटर्न होने से आपके जो मानसिक संतुलन है, मतलब आपका जो, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो आपका जो मन का जो शांति है ना, जो मन का जो सुख है, उसमें आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कंफर्ट लेवल को बताता है, तो यहाँ पे कंफर्ट लेवल आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा। और सेकेंड थिंग कि यहाँ पे आपको मम्मी के साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने होंगे। हो सकता है कि आप मम्मी के लिए बहुत कुछ करोगे, बट उस तरीके का रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग अगर सैटर्न सेकंड फोर्थ हाउस में हो, तो इनको ना घर के रिलेटेड या वही मम्मी के रिलेटेड काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना पड़ता है, मैंने ऐसे देखे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसी चीज को मेंटेन करते जाओगे, तो 35-36 के बाद आप देखोगे कि यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे थे, आपको ये रिवॉर्ड दे रहा है, आपके फैमिली के थ्रू हो या फिर आपके जो सैटर्न के एस्पेक्ट जहां जहां पर रहे, उस हिसाब से। अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस में हो,
तो फिर ये एक, अब मैं ऐसे बोलूंगा कि सैटर्न 5th हाउस में हो तो ऐसे लोग ना, इनको एडुकेशन के रिलेटेड दिक्कत होगा, इनको बच्चों के रिलेटेड दिक्कत होगा, ठीक है, इनको 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 अपने फ्यूचर को प्लान करने में दिक्कत होगा बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एक फ्यूचर होता है ना कि जैसे चलो मैं 2 साल के बाद पीएचडी करूंगा या फिर मास्टर्स करूंगा, बाहर जाऊंगा, तो एक उसके रिगार्डिंग जो स्टेप्स अभी के लिए मुझे अभी अभी से जो मुझे जो स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए कुछ तो मैं लूंगा ना, कोई स्टेप्स लूंगा, कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा, तो वो प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अगर सैटर्न 6th हाउस में हो तो सैटर्न 6th हाउस में आपके हो सकता है आपके आपके मामा के साथ, क्योंकि 6th हाउस मामा का भी दिखाता है, ठीक है, मामा के साथ आपका कुछ दिक्कत हो एंड आपका रैपो नहीं बन रहा हो, ठीक है, और हो सकता है उनका किसी तरीके से आपका आपके ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। 6th हाउस में सैटर्न मतलब कि आप में मतलब क्योंकि 6th हाउस डेली रूटीन को दिखाता है, तो डेली रूटीन में अगर सैटर्न आ गया तो डेली रूटीन में थोड़ा दिक्कत आना, कि आपने एक रूटीन बनाया कि सुबह 6 बजे मैं ये काम करूंगा, 7 बजे ये काम करूंगा, पर जब वो टाइम आया तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो रूटीन ही नहीं बन पाया और पूरा खत्म। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली होते हैं। थर्ड थिंग अगर मैं देखूं तो सैटर्न 6th हाउस में हेल्थ इश्यूज थोड़ा बहुत देते हैं, ऑब्वियसली देते हैं, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं सैटर्न 7th हाउस में बोलूं तो 7th हाउस दिखाता है पब्लिक इमेज और रिलेशनशिप, वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, मैरिज हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को दिखाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का पार्टनरशिप वाला जो भी काम होगा ना, अगर आप ऑफिस में हो या बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस पार्टनर का जो ओपिनियन होगा उसके साथ आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, या फिर आपके जो जो पार्ट होगा, आपका जो ओपिनियन होगा उसके हिसाब से वो स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की चीजें बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है, और डेफिनेटली रिलेशनशिप का तो एक पार्ट होता ही है। अ, तो ये हो गया सैटर्न 8th हाउस। सैटर्न 8th हाउस में बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मेहनत करवाता है, क्योंकि 8th हाउस इज अ डार्क एनर्जी, और डार्क एनर्जी इट्स नॉट अ बैड एनर्जी, बट क्योंकि एंड ऑफ द डे डार्क के बाद लाइट ही आना है, ठीक है, जो कि 9th हाउस है, जिसको हम लक या फिर भाग्य उदय होने का एक एक घर भी मानते हैं, ठीक है, लक फैक्टर भी मानते हैं। तो डार्क एनर्जी और उसके अंदर अगर सैटर्न आ गया, तो डार्क एनर्जी इटसेल्फ अ वेरी स्लो, राइट। डार्क एनर्जी क्या है, वो आपको स्लो कर रहा है, आपको एक एक इल्यूजन में रख रहा है, आपकी बुद्धि को ओपन अप नहीं करने दे रहा। वहां पे उसके ऊपर अगर सैटर्न आ गया तो आप सोचो किस लेवल का एनर्जी आपके ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ पे सैटर्न आ गया तो इट्स बेस्ट कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी करना है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हो सकता है आपको तंत्र विद्या में ज्यादा वो हो। ऐसे लोगों को लाइक भूत प्रेत जो होते हैं ना, जो ऑकल्ट वाला जो चीजें है, जो कि मतलब हिडन ट्रूथ, कि इसके हमारे भूलोक के ऊपर या फिर इसके भी परे क्या है, इस सब चीजें जानने का बड़ा शौक होता है। और ये सब ये लोग ऐसी चीजों में, अगर प्रोफेशन नहीं है या प्रोफेशन कुछ अलग है, बट उनका मन कहीं ना कहीं, उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन सब चीजों में रहेगा। सैटर्न 8th हाउस इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो इन लॉज के साथ थोड़ा सा रैपो बिल्ड करने में दिक्कत होगा, कि आप कुछ बोलोगे तो इन लॉज की साइड से कुछ और ही समझ में आ रहा है उन लोगों को, ये सब चीजें होता है। एंड अगर मैं से 9th हाउस में देखूं सैटर्न का, तो 9th हाउस में सैटर्न मतलब कि भाग्य उदय में थोड़ा सा लेट होता है, बट होता जरूर है, बट जब होगा तो वो बहुत बड़े तरीके से होगा। बट वही चीजें हैं, भाग्य उदय कहाँ पे हो रहा है, भाग्य उदय होता है जब आपका एक प्रॉपर एग्जाम लेवल आपका हो चुका हो, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 35 36 तक आपने बहुत स्ट्रगल करा, ठीक है, इतना स्ट्रगल करा, इतना ट्रैवलिंग करा, बहुत घूमना फिरना पड़ा, बट वो नहीं हुआ। बट जब एक वो टाइम आया, वहां से सैटर्न आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया, एंड दैट इज वेयर एग्जैक्टली द सैटर्न इन योर 9th हाउस। सैटर्न 9th हाउस पापा के साथ, मतलब आपके फादर के साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा लाइक उतना अच्छा नहीं देता, ठीक है। मैंने जितना देखा है रिलेशनशिप में, कि पापा जो होते हैं उनके साथ आपका एक ईगो रहता ही है, एक ईगो बोल लो या फिर ओपिनियन स्टैंड आउट नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें होता है। 10th हाउस में सैटर्न इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज 10th हाउस में सैटर्न होगा तो वो आपको मेहनती बनाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10th हाउस में अगर सैटर्न होता है तो ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, मतलब इन लोगों को अगर आप एक चीज है और भी, इन लोगों को अगर आप कभी भी पैसों के बारे में कुछ बातें सुना रहे हो ना, कि लाइक उनकी गरीबी के ऊपर अगर उनका आप मजाक उड़ा रहे हो, तो मेक श्योर दे विल कम बैक एंड दे विल
गिव यू द आंसर बाय देयर ओन रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके के लोग होते हैं। सैटर्न अगर 10th हाउस में हो जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं अपने पर्टिकुलर काम पे। सेकेंड चीज, ये कंसिस्टेंट ही नहीं होते, ये रिजल्ट से अपना दिमाग उतना ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं करता। चाहे ये कितना भी बाहर गिर जाए, वो बार बार प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, उस चीज को दोहराते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि उनको पता है, उनको एक चीजें पता होता है कि मुझे प्रोसेस में काम करना है, रिजल्ट में नहीं। ये चीजें उन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर रहता है। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें क्लियर रहता ही है कि अगर मैं गिर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कल भी गिरूंगा, परसों भी गिरूंगा, तरसों भी गिरूंगा, बट 1 साल 2 साल के बाद मैं उठूंगा ही, और तब तक मैं ये सेम चीजें करता जाऊंगा। दिस इज द इट्स लाइक एक तरीके का एक नेचर होता है उन लोगों के अंदर, ठीक है। अगर 11th हाउस में सैटर्न आ गया तो फिर एल्डर ब्रदर्स या एल्डर जो सिबलिंग्स है उन लोगों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, स्टैंड आउट नहीं करेगा ओपिनियन। एंड ऑल्सो क्योंकि ये सोशल लाइफ को भी दिखाता है, तो सोशल लाइफ को अगर मैं देखूं तो जो आपकी जो सोशल लाइफ है वहां से थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा उन लोगों के। इन लोगों को मैं एक ही चीजें बोलूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा ट्रस्ट ना करे। मतलब डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल बनाना तो चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स तो होना ही है, बट उन लोगों के ऊपर इतना सही ज्यादा हद से ज्यादा ट्रस्ट ना करे कि आपको ही बाद में जाके दिक्कत हो। क्योंकि ऐसे लोगों को ये चीजें, यही एक कंप्लेन आता है कि मैंने इसको इतना ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मांगा, इतना इतना हेल्प करा, इतना वो करा, बट जब मेरी बारी आई तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीजें एक है। बट सैटर्न इन द 11th हाउस काफी अच्छा है, ये आपको सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ बहुत बड़ा ग्रोथ देता है, और मैंने ऐसे देखा भी है, बहुत बड़ा ग्रोथ देता है। इसका रीजन भी है क्योंकि आप देखो ना, आप अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल लाइफ में जिसके ऊपर भी आप मोस्टली ऐसे लोग, अगर आप जिसके ऊपर भी आप ज्यादा भरोसा कर रहे हो, वो अगर आपको बिट्रे कर रहा है, तो एंड ऑफ द लाइफ आपका क्या हो गया, एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा ना, अभी किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना, अभी जो करना है अपने पास अपने लिए ही करना है, और मुझे अपने 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 एफर्ट के साथ ही करना है। तो जब ये आइडिया और इस तरीके का अगर आपका माइंडसेट किसी का भी अगर आ गया, तो वो तो अनस्टॉपेबल है ना अपने आप में ही। तो वो जो भी काम करेगा इस माइंडसेट के साथ, वो तो सक्सेसफुल होगा ही। तो दैट इज द रीजन। तो ये है चीजें। एंड सैटर्न ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का है, 12th हाउस आइसोलेशन का भी है। बट आइसोलेशन वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का बाकी किस चीज का लॉर्ड कहाँ पे आ रहा है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए, या 4th हाउस का लॉर्ड 12th में आ जाए, तो वहां पे आइसोलेशन दिखा दे। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर यहाँ पे अगर सैटर्न आ गया तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मतलब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं उसका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ नहीं रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा है, यू नो या फिर गलत इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस तरीके के होते हैं। और सैटर्न इन द 12th हाउस अगर मैं बोलूं तो इन लोगों को ना सबकॉन्शियस, मतलब कि इनका जो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। ऐसे लोग आप देखोगे कि बहुत मेहनत करने के बाद एक टाइम के बाद जाके बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है, बट वो भी डिपेंड करता है अगर इस 12th हाउस के ऊपर कोई अच्छा बेनिफिक प्लैनेट का अगर कोई एस्पेक्ट आ रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सैटर्न इन द 12th हाउस आई वुड से ऐसे लोग ना इतना प्लान व्लान नहीं करते कोई चीजों के लिए, इतना प्लान नहीं करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई काम है, उसको एक प्रॉपर प्लान किसी ने बनाया, तो वो कुछ प्लान तक फॉलो करेंगे, उसके बाद वो खुद का करेंगे। क्योंकि 12th हाउस क्या है, वो तो पाइसिस का है ना बेसिकली। तो 12th हाउस का तो नेचुरल कैलामिटीज तो पाइसिस का ही होगा। मतलब सॉरी, नेचुरल जो उनका नेचर है वो तो क्या पाइसिस का ही होगा। तो वो पाइसिस क्या है, पाइसिस में प्लान वैन कुछ काम नहीं करता। पाइसिस इज लाइक कि अपने मन की मर्जी, राइट, और भगवान के ऊपर छोड़ देना कि इतना तक मैंने करा, इतना मेरे बस का था, इसके ऊपर आप देख लो भगवान क्या है नहीं है। तो सैटर्न इन 12th हाउस कहीं ना कहीं नहीं, ऐसे लोग कर्म प्रधान उतना नहीं होते जितना सैटर्न इन 10th हाउस होते हैं, सैटर्न इन 6th हाउस होते हैं। ये लोग इतना ज्यादा काम करने के ऊपर इतना नहीं होता। इन लोग थोड़ा सा, अगर ये अच्छे नेचर पे अगर आप देखो, तो फिर सैटर्न इन 12th हाउस के लोग जो है वो लाइक अपने एफर्ट को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे ताकि वो उनको फिजिकली इतना ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है। और सेकंड थिंग, सैटर्न इज 12th हाउस थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है। बट अगर आप इसको नेगेटिव वे पे देखो तो ऐसे लोग आलसी भी होते हैं। तो इस तरीके की चीजों के, इस तरीके से बेसिकली आप देख सकते हो कि हर एक भाव में सैटर्न किस तरीके से रिजल्ट देते हैं,
और वो आपको एक क्या क्या समझाना चाह रहा है और क्या कार्मिक लेसन आपको दिखाना चाह रहा है या फिर आपको सिखाना चाह रहा है, क्योंकि जितना जल्दी आप उसको सीख जाओगे उतना ही बेटर आपको वो रिवर्ट देंगे। और जब तक आप नहीं सीखोगे, इट डजेंट मैटर कि वो 35 के बाद ही अच्छा देना शुरू हो जाएगा, अगर आपके अंदर वो बुद्धि नहीं आया कि 35 36 के बाद कि लाइक ये क्या हो रहा है, क्या सिखाने जा रहा है, और आप वो सेम गलती करे जा रहे हो उस पर्टिकुलर चीजों में, तो वो आपको 35 तो क्या 40 50 60 तक वो सेम ही चीजें देता रहेगा और आप अपने लक को बोलते रहोगे कि मैं लकी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली इट इज। सैटर्न को अच्छा करने के लिए चाहे किसी भी घर पे हो, ठीक है, सबसे बेस्ट चीजें ये है कि अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं और जो अपने अपने से जो जो छोटे लोग होते हैं ना, मतलब आई डोंट मीन टू से कि ना छोटे लोग, मतलब अगर मैं काम की प्रोफाइल के हिसाब से जैसे बोलूं, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जैसे लाइक जो स्वीपर हो गए, इस तरीके जो वेटर हो गया, इन लोगों को काफी रेस्पेक्ट से बुलाओ, काफी रेस्पेक्ट से इन लोगों के साथ आप बिहेव करो। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ काफी रिस्पेक्ट से वो करो, कभी भी अपना एरोगेंसी वो तरीके से ना दिखाओ। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सब चीजें अगर आप डेली डेली चीजें अगर आप अपने लाइफ में करते रहोगे ना, छोटी छोटी चीजें, अगर कोई मान के चलो आपके अगर घर के सर्वेंट आपके पास कुछ बोल रहा था, आपने उसको उतना इंपॉर्टेंस दिया कि उसको भी अच्छा लगा, उसके सैलरी के साथ 10 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया बोनस, तो ये ऐसे इस तरीके से आपका सैटर्न आपको ना ब्लेसिंग देता है, बिकॉज आपके अंदर वो चीजें हैं, आप उस चीजों को देख रहे हो, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप दे रहे हो जहां से जो कि आपके सर्वेंट हो गया, आपके स्वीपर हो गए या फिर जो भी हो, वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। तो इसीलिए बोलते हैं कि दान दान देना आज के टाइम पे इज द बेस्ट रेमेडी। बट वो दान आप उसी हिसाब से दो कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं तो मुझे कुछ मिलेगा कल, नहीं, आप दान दे रहे हो बिकॉज वही करने आए हो एग्जैक्टली क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या आता है, फर्स्ट हाउस से शुरू होता है, 12th हाउस में खत्म होता है। 12th हाउस क्या है, त्याग करना, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोल दो या जो भी बोल दो, इन्वेस्टमेंट मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट पैसों का हो गया, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर्मों का हो गया। जो आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कर्मों में, वही चीजें उसका ही जो इकट्ठा हो रहा है ना, उसी वही चीजें आपके ऊपर फलित होगा इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो इस चीजों को इस तरीके से आप जब देखोगे ना एस्ट्रोलॉजी को, तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। और सैटर्न को अगर जितना जल्दी आप अच्छे तरीके से समझ जाओ, आप अपने कर्मों से डरोगे कि आप जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, तो उस चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करो कि आपके कर्मों से सोसाइटी का किसी तरीके से हानि ना हो, किसी को आप किसी तरीके से इमोशनली या फिजिकली दिक्कत नहीं पहुंचा रहे हो, चोट नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है, एथिकल रहोगे अपने कर्मों में। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप सैटर्न को समझते हो और जब आप लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के साथ एक सिंक्रनाइज करते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इट। ओके, आई होप कि ये सैटर्न का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और एक अच्छा लगने से भी ज्यादा आपको समझ में आया होगा। सो राइट डाउन द कमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा और किस तरीके से टॉपिक में आपको और वीडियो चाहिए। सो आई विल शूट इट आउट एंड डेफिनेटली विल ग्रो मोर एंड विल लर्न अबाउट इट कि किस तरीके से हम सोसाइटी को और अच्छे तरीके से सर्व कर पाए।